फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 71 जिसकी डेट 23 दिसंबर 2020 रहेगी। और आज की इस वर्कशीट में हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वर्कशीट में भी जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सारा बताया था कि जॉर्ज पंचम की नाक का क्या रहस्य है। तो बच्चों, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। इंग्लैंड की रानी जब एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पर भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर निकलती हैं तो उन्हें सबसे पहले दिल्ली से होकर जाना होता है। तो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति की नाक टूट जाती है। तो यहाँ के सारे जो सभापति होते हैं उसको, नेताओं को अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं, मूर्तिकार को बुलाते हैं, तरह तरह की युक्तियाँ ढूंढते हैं कि किसी भी तरह से जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक को दोबारा लगाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की नज़र इस टूटी हुई नाक पर पड़ जाए और हमारे हिंदुस्तान की नाक कट जाए। तो बच्चों, देखते हैं आगे। और उसने क्या करा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो वह क्या बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मतलब नेताओं ने ये कहा मूर्तिकार को बुलाकर कि तुम हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान मारो और वही पत्थर ढूंढ कर लेकर आओ जिससे जॉर्ज पंचम की नाक को बनाया गया था। कहीं ना कहीं तो वह पत्थर तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन मूर्तिकार सब जगह जाता है, वो पत्थर उसको कहीं नहीं मिलता। कमेटी के सदस्यों की जान चलते गर्व से कहा आई, सभापति के चलते ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्व में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। क्या कहता है वो कि हम जाएंगे, जगह जगह ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं वो पत्थर जरूर मिलेगा जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की नाक को बनाया गया है। तो यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। तो बच्चों, जो बातें होती थी, जो भी सीक्रेट होते थे, वो अगले दिन अखबार में छप जाते थे। चाहे वो सक्सेस हो या ना हो, लेकिन वो अखबार उन सब बातों को छाप देता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का सवाल था, कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। इसलिए उसके वेशभूषा से संबंधित, उसके खाने पीने से संबंधित रानी के सारी बातें अखबार में छपती थी। और अब दिल्ली के अखबार में भी सारी बातें छपने लगी थी। तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश मतलब चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। क्या कहा उसने आकर कि यह पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर तो विदेशी है। आखिरकार बच्चों, जॉर्ज पंचम की मूर्ति भी जो है वो भी एक विदेशी व्यक्ति की ही मूर्ति है। तो उसको विदेशी पत्थर से ही बनाया गया होगा। तो उस मूर्तिकार को वह पत्थर कहीं नहीं मिला। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर दिमाग दिल, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। क्या कहते हैं वो कि जब हम विदेशों का रहन सहन, खान पीन, फैशन, सारी चीज़ें अपना चुके हैं तो क्या एक पत्थर को नहीं ढूंढ सकते? तौर तरीके, रहन सहन के तरीके जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? यहाँ तक कि हमने जो विदेशों का डांस है वो भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में होने लगा है, तो फिर पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा का मतलब अचानक उसकी आंख में क्या आ गई? चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे, क्योंकि जो बात भी हम सोचते हैं, जो सुझाव हम देते हैं, वो पहले ही अखबार में छप जाता है और अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर हमारी इज्जत पर बात आ जाती है। इसलिए मेरी शर्त यह है कि वो बात अखबार में ना छपे।
सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म किया कि कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो हैं, अगर इजाज़त हो आप लोग ठीक समझें तो मैं उनकी नाक, यानी कि मेरा मतलब है लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर ले आऊं। क्या सुझाव दिया गया कि हमारे बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया संघर्ष में, तो अगर उनकी नाक जो देखा, सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से जाना और ये काम करके आना। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी और जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, लेकिन किसी की नाक नहीं नापी और गुजरात की ओर गया तो वहां पर उसने भागा गांधी जी की, सरदार पटेल सॉरी बच्चों, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की तरफ आगे बढ़ा तो उसने चला गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। ठीक है, नाप जोक की ओर बिहार की तरफ चल दिए तो बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ आए तो वहां पर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाठों के पास गए। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गए, वहां पर सत्यमूर्ति को देखा। मैसूर गए तो वहाँ लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाठों में भी केरल आदि पहुँचे। प्रदेशों को दौरा करते हुए वे कहाँ दक्षिण की तरफ जब पहुँच गए तो केरल गए, पंजाब पहुँचे तो सबकी मूर्तियों को उन्होंने देखा, सबकी लाठों को देखा। कोई भी लाट जॉर्ज पंचम की लाट पर, नाक पर फिट नहीं हो रही थी। आखिर दिल्ली पहुँच आए वापस तो और उन्होंने अपनी मुश्किल बयान की सेनापति को। तो पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देखाया, लेकिन सबकी नाक का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। क्या बोला कर मूर्तिकार ने बोला कि मैं उत्तर प्रदेश, मैसूर, जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्टोरी में, इस पार्ट में लेखिका हमें बताना चाहती हैं कि किस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो बलिदान दिए हैं वो विदेशों के बलिदानों से, विदेशी नागरिकों के बलिदानों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय नेताएं हैं उनका सम्मान विदेशियों के सम्मान से कई गुना ज़्यादा है। आत्मसम्मान की बात की गई है, प्रतिष्ठा की बात की गई है कि भारतीयों की प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान विदेशियों से कई गुना ज़्यादा है। यहाँ तक कि एक बच्चे की नाक का साइज भी एक विदेशी की नाक पर नहीं बैठा। ठीक है, तो बच्चों यही बताया गया है इसमें आपको। अब देखो बच्चों, 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए पांचों के उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौटाया? मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर गया था, परंतु मूर्तिकार को हताशा हाथ लगी क्योंकि वह पत्थर कहीं नहीं मिल पाया था। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया था? मूर्तिकार द्वारा दिया गया गुप्त सुझाव था कि देश के राष्ट्रीय नेताओं की लाठों की नाक का नाप लिया जाए और अगर फिट हो जाए तो जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक पर लगा दिया जाए। प्रश्न नंबर 3 है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर रहेगा, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। प्रश्न नंबर 4 है, जॉर्ज पंचम की नाक पर को पता चलता है कि भारतीय नेता, यहाँ तक कि एक भारतीय बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं ज़्यादा बड़ी है, जिसके द्वारा मूर्तिकार यह बताना चाहता है कि हम भारतीयों की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान अंग्रेजों से कई गुना ज़्यादा है।
प्रश्न नंबर 5 बच्चों आपका गतिविधि है, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजरकर और किन किन नेताओं की मूर्तियों या लाटों को देखकर की। इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने उनसे जुड़े नेताओं के नाम आपको लिखने हैं। जो भी ऊपर गद्यांश में सारे नाम दिए गए हैं नेताओं के, तो राज्यों के सामने उन नेताओं के नाम आपको लिखने हैं। लेखक मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मैसूर, दिल्ली आदि स्थानों पर गया और वहाँ दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, शिवाजी, लाला लाजपत राय आदि मूर्तियों को देखा। तो बच्चों अब इनको राज्यों के हिसाब से लगा देते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में है हमारे मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। और बिहार में मतलब जो हमारे नेता रहे हैं बिहार के, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण। मुंबई के हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल गोखले और तिलक और शिवाजी। इसी तरह से बच्चों पंजाब राज्य में हमारे कौन कौन से नेता हैं, राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय और भगत सिंह। तो इस तरह से बच्चों हमने आज की कार्यपत्रक और उसमें जो दिए गए आसान से प्रश्न थे उनको कर लिया है। कार्यपत्रक 71 और डेट 23 दिसंबर।